हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने परिवार मैथ इजी है पर। साथियों, हम लोग गणित का बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं, लाभ और हानि। साथियों, हम लोगों ने इसका एक क्लास किया जिसमें हम लोगों ने जाना कि लाभ कब होता है, हानि कब होती है, और लाभ परसेंटेज निकालना, हानि परसेंटेज निकालना, और बेसिक को हमने समझा। आइए उसी पर आधारित हम क्वेश्चंस को करते हैं। ये क्वेश्चंस हमने आर.एस. अग्रवाल बुक से लिए हैं, लेकिन इनको लगाने का जो तरीका होगा वह बिल्कुल अलग होगा, डिफरेंट होगा और शानदार होगा। और परीक्षा में सवाल लगाना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, सवाल तो आना ही आना चाहिए, और वह कितनी शानदार तरीके से और कितने कम समय में आता है यह बात मायने रखती है। तो आइए देखते हैं कि सबसे सरल तरीका क्या हो सकता है सवाल को लगाने का, जिसमें हम लोग कम से कम समय का यूज करके और बड़े से बड़े सवाल को सॉल्व कर सकें। तो आइए एक छोटे से सवाल से शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे लेवल को आगे बढ़ाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि मीनल ने एक कार 2,50,000 रुपए में खरीदा और 3,48,000 रुपए में बेच दिया, उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ? तो हम लोगों ने जान लिया है भैया, कम में खरीद करके 2,50,000 में खरीद करके उसको 3,48,000 में बेच दिया तो लाभ ही होगा। कम में खरीद करके ज्यादा में बेचा तो लाभ होगा। तो ये हो गया हमारा सीपी। हम लोगों ने पढ़ा था ना 60 में सीपी कहेंगे किसको? क्रय मूल्य को। और ये हो गया हमारा एफपी यानी विक्रय मूल्य। अब हम लाभ कैसे निकालते हैं दोस्तों? लाभ निकालने के लिए क्या करते हैं, एसपी में यानी विक्रय मूल्य में से सीपी यानी क्रय मूल्य को घटा देते हैं तो हमारा लाभ आ जाता है। तो चलिए, एसपी हमारा हुआ यानी बेचने वाला मूल्य 3,48,000 रुपए, और सीपी हमारा हुआ यानी क्रय मूल्य 2,50,000 रुपए। ठीक है, आइए 0 0 0 0 0 0 यानी 3 तो 0 आ गया यहाँ पे। उसके बाद ये 8 में से 5 नहीं, 8 में से 0 निकल गया 8, और यहाँ 4 में से 5 नहीं निकलेगा, एक उधार लिया 14, 14 में से 5 निकल गए 9, और ये 2 ही बचा, 2 2 कट गया। अच्छा ठीक है, 98,000 का हमारा क्या हुआ? 98,000 रुपए का हमारा क्या हुआ? लाभ हो गया दोस्तों यहाँ पे। अब लाभ प्रतिशत की बात, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणते 100, यानी हमेशा सीपी नीचे, लाभ या हानि ऊपर। तो लाभ चलो यहाँ पर नहीं लिखते हैं, यहीं पे निकाल देते हैं, बट्टा में सीपी यानी सीपी कितना है हमारा? 2,50,000, 2,50,000, और इसमें परसेंटेज के लिए 100 से कर देते हैं गुणा, हमारा लाभ प्रतिशत आ जाएगा। ठीक है, तो 3 0 से 3 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से भाग दे देते हैं दोनों, 5 दूनी 10 और 5 चम 25। चलिए गुणा ही कर लेते हैं, 98 दूना यानी 196 हो जाएगा, है ना दोस्तों, बराबर 196 बटे 5, और पंक्तियां 15, 4 बचा 46, 9 45, 1 बचा 10 हो गया, 5 दूनी 10, यानी कि हमारा कितना हो गया? 39.20% क्या हो गया? हमारा लाभ हो गया, और यही हमारा लाभ प्रतिशत आंसर हो गया। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो पहले इसे हम बेसिक से सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसे सॉल्व करने की आसान ट्रिक बताऊंगा, जिससे कि बहुत ही कम समय में यह क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले बेसिक समझ लेते हैं। एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं पी रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है तथा पी रुपए प्रति 8 वस्तु के भाव से बेच देता है, लाभ प्रतिशत बताइए। यहाँ पर पी रुपए में वह 12 वस्तुएं खरीदता है और पी रुपए में ही 8 वस्तुएं बेच देता है। अच्छा, तो 12 वस्तुएं खरीदता है, अगर सीपी की बात करें, खरीद मूल्य की बात करें, तो 12 वस्तुएं खरीदता है पी रुपए में, तो एक वस्तु कितने की खरीदेगा? पी बटे 12 रुपए की पड़ेगी उसको, है ना। और बेचने वाले मूल्य की बात करें, अगर सेलिंग प्राइस की बात करें, तो 8 वस्तुएं वह बेच देता है कितने में? पी रुपए में। तो एक वस्तु को बेचेगा कितने में? पी बटे 8 रुपए में। अच्छा, हमारा सीपी जो हो गया खरीद मूल्य पी बटे 12 रुपया हो गया, और एक ही वस्तु का विक्रय मूल्य जो हो गया पी बटे 8 रुपया हो गया। तो लाभ कैसे हम निकालते हैं? एसपी में से सीपी घटा देते हैं, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं सबसे पहले क्या?
लाभ। तो लाभ बराबर हो गया P/8, यानी ये हो गया विक्रय मूल्य माइनस P/12 क्रय मूल्य P/12, और इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा कितना 24, 8 3 24 3P माइनस 12 दूना 24 2P बराबर ये 3P में 2P निकल गया P/24। ये हो गया हमारा लाभ। P/24 रुपया क्या हो गया लाभ हो गया। अच्छा लाभ प्रतिशत अब निकालते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ, पहले लाभ लिखते हैं P/24 बटे क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य P/12 CP P/12 और परसेंटेज के लिए इसमें 100 से गुणा। अच्छा इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, P/24 तो यहाँ रहेगा, लेकिन ये जब ऊपर जाएगा तो 12/P हो जाएगा, गुणते 12/P हो जाएगा, और 100 तो यहाँ गुणा के रूप में है ही, P से P कट गया, 12 दूना 24 और 2 से 2 पंचे 10 और 1 0, यानी 50% हो गया हमारा लाभ। लेकिन आइए इसको ट्रिक से हम कैसे आसानी से कर सकते हैं इसको देख लेते हैं। यानी कि P रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है, यानी खरीदने का मूल्य CP। तो 12 वस्तुओं का CP बराबर P रुपए प्रति 8 वस्तु के भाव से बेच देता है, यानी कि 8 वस्तुओं का SP। 12 वस्तुओं का CP बराबर 8 वस्तुओं का SP। तो यहाँ पे अगर हम करें CP बटे SP तो हमारा आ जाएगा CP बटे SP, तो ये 8 ही रहेगा, बटे ये वाला यहाँ पे चला जाएगा 12, और ये वाला SP यहाँ चला आया है, तो CP 8 SP 12, यानी खरीदा गया 8 का, बेचा गया 12 का। तो लाभ हुआ कितने का 4 का। अच्छा तो लाभ प्रतिशत निकाल लेते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ हुआ 4 का, कितने पर CP 8 है 8 पर, और परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, तो 4 दूनी 8 और 2 से 50 दूनी 100, 50%। आ गया ना मजा, जरूर समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो फिर से वीडियो को देखिएगा, समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं नंबर 3। एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 रुपए में बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमाया, तो उस पुस्तक का क्रय मूल्य क्या है। यहाँ पर ये जो ऐसे भी कई प्रकार से इसको लगाया जा सकता है, लेकिन हम बताते हैं कि अगर भाई साहब 10 का वो खरीदा था, 1/10 लाभ कमाया, इसका मतलब अगर 10 का खरीदा था तो 1 रुपए लाभ कमाया। ये बताइए CP हमारी 10 रुपए है और 1 रुपए का हमने लाभ लिया, उस पे 10 पे 1 का लाभ लिया, तो उसकी SP कितनी हो जाएगी, बिकेगी कितने की हो, 10 रुपए ये वाला और 1 रुपए लाभ, यानी 11 रुपए की। तो बताइए CP 10 रुपए तो SP 11 रुपए, लेकिन यहाँ पे SP 11 यानी कि बेची है 891 रुपए में बेचा है, तो 11 का मान 891 रुपए है। तो 1 का मान कितना हो जाएगा भैया, 1 का मान 11 × 88, 11 × 11, यानी 1 का मान अनुपात 1 का मान कितना हो गया 81 हो गया। तो 10 का खरीदा था, ये तो विक्रय मूल्य हो गया। अब 10 का खरीदा था, तो यानी कि अब 10 का हम निकाल लेते हैं, 10 का मान कितना हो जाएगा 81 गुणते 10, यानी कि 810 रुपए, यानी उसका क्रय मूल्य कितना था 810 रुपए। इसको अलग तरीके से भी लगा सकते हैं, लेकिन सबसे सरल तरीका यही है जब आसानी से आ जा रहा है तो अच्छा दूसरा तरीका सेकंड मेथड देख लेते हैं हम, ठीक है। तो 1/10 लाभ कमाया, 1/10 को अगर परसेंटेज में हम चेंज करें तो 100 से गुणा, यानी कि 10% लाभ कमाया है। तो जब हमें विक्रय मूल्य पता होता है, 891 लिखे 891 और क्रय मूल्य पता करना होता है, तो गुणते 10% लाभ कमाया ना, तो गुणते 100/110। जब विक्रय मूल्य पता होता है, क्रय मूल्य ज्ञात करना होता है, तो जो बढ़ेगा परसेंटेज, जो लाभ होता है उसको 100 में जोड़कर नीचे, अगर क्रय मूल्य पता होता और विक्रय मूल्य ज्ञात करना होता तो इसको हम 10% लाभ वाला ऊपर करते, तो आ जाएगा हमारा क्रय मूल्य। देखिए 0 से 0 गया, 11 से काट देते हैं, 11 × 88, 11 कम 11 और 81 दहम्मा 810 रुपए, बस यही क्या हो जाता हमारा विक्रय मूल्य हो जाता। तो चाहे ऐसे कर लीजिए चाहे ऐसे कर लीजिए, हमें तो यही मेथड अच्छा लगता है।
ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक व्यक्ति ने 2470 रुपए में 26 किलोग्राम चावल खरीदे और उसने 110 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलोग्राम चावल बेच दिए, तो 70 रुपए का लाभ कमाने के लिए उसे शेष चावल किस दर पर बेचना होगा। अच्छा, हमें टोटल खरीद मूल्य कितना है, 2470 रुपए। 2470 रुपए का खरीदा है और 70 रुपए लाभ कमाना है, तो इसमें 70 जोड़ देते हैं, यानी जितने में हम बेचेंगे पूरा चावल। तो 0 7 7 14 का 4 हासिल बचा 1 4 1 5 और 2, यानी जब हम 2540 2540 रुपए का बेचेंगे तो हम टोटल 70 रुपए लाभ कमाएंगे। अच्छा, तो 110 रुपए प्रति किलो की दर से 10 किलोग्राम चावल बेच दिए, तो 10 किलोग्राम चावल कितने का बेच दिया भैया। 10 किलोग्राम चावल से हमें कितने प्राप्त हो गए, हमें 110 रुपए किलो और 10 किलो, तो हमको मिल गए कितने, 1100 रुपए। 1100 रुपए मिल गए। अभी हमको कितना और कमाना है, 0 4 और 5 में से 1 निकल गए 4 और 2 में से 1 निकल गए, यानी 1440 रुपए हमें और चाहिए। और चावल हमारे पास कितना बचा है, 10 किलो बेच दिया है, टोटल 26 किलो था, तो हमें 16 किलो हमारे पास चावल शेष है, तो इसे किस दर पर बेचना होगा। तो 16 से हम 1440 रुपए मिलना है, तो कितने रुपए किलो बेचेंगे, बस यही पूछा गया है। तो 16 9 144 कट गया और 0 आया, 16 0 हमें 0, यानी 90 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से हमें क्या होगा, बेचना पड़ेगा शेष चावल को, जो 16 किलोग्राम बचा है। बस यही हो गया हमारा आंसर। देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे दिया गया है कि 2.50 रुपए प्रति पेंसिल की दर से पेंसिलें बेचने पर विनोद को 110 रुपए का लाभ होता है और 1.75 रुपए प्रति पेंसिल बेचने पर 55 रुपए की हानि होती है, तो पेंसिलों की संख्या बताइए। अच्छा, पेंसिलों की संख्या चलो हम मान लेते हैं। अगर x पेंसिलें हैं, माना पेंसिलें कितनी हैं, x पेंसिलें हैं, x पेंसिल हैं। अगर हम इन्हें 2.50 रुपए हर एक पेंसिल बेचेंगे तो कितने का बिकेगा भैया, तब इनका एसपी होगा कितना, 2.50 x हो जाएगा इनका सेलिंग प्राइस, यानी कि इतना हमको मिलेगा। एक पेंसिल 2.50 की बेचेंगे तो x पेंसिल बेचने पर हमें 2.5 x मिलेगा। अच्छा, मान लीजिए इतने का नहीं बेच करके हम 1.75 रुपए प्रति पेंसिल बेचते, पेंसिलों की संख्या तो वही है, तब हमारा SP1 हो गया। और SP2 अगर निकालें तो हम 1.75 प्रति पेंसिल बेचेंगे तो x पेंसिलें बेचने पर हमें मिलेगा 1.75 x रुपया। तो दोनों का डिफरेंस कितने का हुआ, अगर इतने में बेचते हम 2.5 रुपए में तो हमें मिलता कितना, 110 रुपया। अगर हम 110 रुपए का लाभ होता, बिकता तो 2.50 x का, लेकिन 110 लाभ होता, और अगर हम 1.75 प्रति पेंसिल की दर से बेचे तो हमें मिला 1.75 x रुपया, जबकि यहाँ पर कितने की हानि हो गई, यहाँ पे प्लस हुए थे 110 रुपया, 110 रुपये का लाभ हुआ था, और यहाँ पे हानि हो गई कितने की, 55 रुपए की। तो बताइए दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, अंतर कितना हुआ। तो 2.50 x में से अगर हम घटाते हैं 1.75 x तो हमें कितना मिलता है, 110 माइनस 55, क्योंकि ये हानि हुई है। तो यहाँ पे अच्छा 2.50 और 0.75 यानी कि 0.75 x आ जाएगा घटाने पर, बराबर ये दोनों जाएगा जुड़, क्योंकि कोष्टक खोलने पर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। एक बार फायदा हो रहा है, एक बार नुकसान हो रहा है, तो दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, दोनों के योग के बराबर हो जाएगा। तो 110 और 55 जोड़ लेते हैं, 110 प्लस 55 यानी 100 कितना हो गया, ये 65 हो गया। तो बराबर 0.75 x बराबर 165, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर
165 बटे 0.75। अच्छा, दशमलव हटाने के लिए यहाँ पे 2 जीरो बढ़ाया, तो 75 से अब हम इसको काट देते हैं तो कितनी बार जाएगा, 75 दूना 150 हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे 15, फिर 150 हो गया, 75 दूना 150 और ये 0 भी, यानी कि पेंसिलों की संख्या कितनी आ गई हमारी, 220 हो गई। और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना साथियों। एक बार फिर से समझ लेते हैं। अगर 2.5 रुपए प्रति पेंसिल की दर से बेचा तो x पेंसिलें बेचने पर हमें मिला 2.50 रुपया। अगर हमने 1.75 रुपए प्रति पेंसिल की दर से बेचा x पेंसिलें तो हमें मिला 175.1 रुपया। और दोनों के बीच डिफरेंस का कितना का हुआ, कितने रुपए का हुआ, इधर बेचते तो 110 का लाभ होता, उधर बेचे तो 55 की हानि हुई, यानी कि दोनों का अंतर कितने का हो गया, 165 रुपए का। जब 165 का अंतर हो गया तो अब यहाँ पे इसका अंतर कितना हुआ, 0.75, x बराबर 165 और 75 जब नीचे आया 0.75, दशमलव हटाया, 2 जीरो बढ़ाया और इसको भाग दिया तो 220 पेंसिलें x का माना गया, x पेंसिलें हमने माना था और यही पेंसिलों क्या हो गई, संख्या हो गई। मुझे पूरा विश्वास है कि यह बातें आप सभी के समझ में अवश्य आई होंगी और आगे हम और थोड़ा सा लेवल अप करके क्वेश्चन अगले वीडियो में लाएंगे। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।